बैलेंस हम बनाते हैं पर्टिकुलर, डीआर एंड सीआर। बेसिक सबको पता है कि डेबिट में क्या क्या आता है, एक्सपेंस आते हैं डेबिट में और आपके असेट्स आती हैं। सीआर में क्या आता है, सारी लायबिलिटीज आती है और सारी इनकम्स आती है, सबको पता है ये बात है, ठीक है। मैं अब ओपनिंग स्टॉक वगैरह की बात करूंगी, इसकी बात करूं स्टॉक की। स्टॉक मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000। मान लो परचेज कितना है, मान लो परचेज कितना है आपका 5 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन, मोहित यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप ये बताओ जल्दी से कि आपने ट्रायल बैलेंस कभी बचपन में देखी हो तो ऐसी ही देखी थी या कुछ और देखा था? ऐसी का मतलब कि ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, परचेज लिखा हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे ही मिला है। यस सर। ऐसे ही देखा है। अब मेरा क्वेश्चन जेन्युइन है, पहला क्वेश्चन, व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस? सर क्योंकि ये अगले साल की बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, इसलिए यू नो कि ट्रायल बैलेंस में आपके डेटर भी आता है, क्रेडिटर भी आता है, कैश भी आता है, बैंक भी आता है, व्हाटएवर नंबर ऑफ चीजें आती है। उन सबकी क्लोजिंग बैलेंस तो आपके ट्रायल बैलेंस में मिल जाते हैं, देन क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं मिलता? भाई मशीन का, लैंड का, डेटर का, क्रेडिटर का, कैश का, बैंक का, इन सब का क्लोजिंग बैलेंस भी तो ट्रायल बैलेंस में होता है और वो सब भी तो अपने बैलेंस शीट में जाते हैं। तो फिर ये क्लोजिंग स्टॉक के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? क्या इसने तुम्हारा नमक नहीं खाया? इसके साथ नाइंसाफी क्यों? रिप्लाई करो मोहित, जितना आता है उतना रिप्लाई करो, समझाऊंगा तो मैं, ठीक है ना। लेकिन आपके पता तो होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। रिप्लाई, रिप्लाई। मोहित रिप्लाई करोगे नहीं करोगे, हाँ या ना? मोहित बेटा बोलो ना यार प्लीज, बोल दो ना नहीं आता। चला गया, ओके। हाँ आस्था, आस्था सेम क्वेश्चन विथ यू, सेम क्वेश्चन विथ यू कि आपने ट्रायल बैलेंस ऐसी देखी है आज तक? Yes, sir. Then why closing stock is not a part of trial balance? Sir, नहीं पता, समझने की कोशिश करें। अच्छा आज हम समझेंगे भी ये ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता। दूसरी बात हम कोशिश भी करेंगे इस ट्रायल बैलेंस को पकड़ कर है ना यहाँ खींच के ले आए अपन, ठीक है ना आस्था? आप साथ हो ना मेरे? मैं इसको खींच कर यहाँ लेके आऊंगा, देखते कोशिश करते हैं खींच पाते नहीं खींच पाते, ठीक है। पहली बात तो ये। आस्था आपकी किस चीज की शॉप है? स्टेशनरी। हाँ स्टेशनरी। स्टेशनरी की। चलो एक छोटी सी बात बताना कि मान लो आपके पास 50,000 का गुड्स पड़ा है, ठीक है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 5 लाख का आपने और परचेज कर लिया, अच्छी बात है। इसमें से 75,000 का आपके पास बच गया। एक फॉर्मूला होता है, पहले उसको समझते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 50,000 ओपनिंग था, ओपनिंग स्टॉक प्लस हमने परचेज किया इतना और क्लोजिंग स्टॉक बच गया इतना हमारा, ठीक है। ये हमारा COGS निकल जाता है। पहली बात तो ये बताओ, छोटी सी बात, कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो होता है जो नहीं बिका होता है, ठीक है। Yes, sir. क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो अभी तक सेल आउट नहीं हुआ। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट होता है। आंसर सुन लो इसका पहले तो, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट से आइडेंटिफाई होता है। देयर इज अनलेस सब सर्कमस्टेंसेस, वो सब जो पहले बच्चे उनको मैं बोल रहा हूं, अनलेस, ठीक है ना। हमेशा
क्लोजिंग स्टॉक किससे आइडेंटिफाई होता है? ट्रेडिंग अकाउंट से आइडेंटिफाई होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट बेटा हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है। आस्था वर्ड सुनना, मैंने क्या बोला कि ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग बनता है और ट्रेडिंग से क्लोजिंग स्टॉक आइडेंटिफाई होता है। तो जब तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, जब तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, आप क्लोजिंग स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो क्लोजिंग स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो ट्रायल बैलेंस में क्यों आएगा? इसीलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में आता है। आस्था सुना आपने मैंने क्या रिप्लाई किया? आस्था क्या रिप्लाई किया, सुना आपने? Yes, sir. चलो मोहित आप चले गए थे, वापस आ गए। सुनना मोहित, मैंने क्या वर्ड बोले कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी तक ये कैलकुलेट ही नहीं हुआ। अरे भी हमारे जब किताबें लिखी जाती है तो बुक्स वगैरह में तो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें देनी पड़ती है, इसीलिए उन्होंने ये इंफॉर्मेशन भी दे दी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक आप ट्रेडिंग नहीं बनाओगे तब तक आपका क्लोजिंग स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं होगा, इसीलिए आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। तो इसको लिख लो एग्जाम्पल, इसको मैं समझा भी रहा हूँ, साथ साथ में सब लिखोगे साथ साथ में। ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर डीआरसीआर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख लो क्लोजिंग स्टॉक 75,000। एक नोट लिख लो छोटा सा, नोट नंबर 1, जल्दी से उतारो, जल्दी से लिखो। लिखो क्लोजिंग स्टॉक is calculate with the help of trading account and trading account is prepared after trial balance, ठीक है। so closing stock is not a part of trial balance. Note number 2, when closing stock आप साथ में लिख रहे हो मेरे, when closing stock is given below trial balance, then it is transfer, अरे स्पीडली बोल रहा हूं तो रोक देना मेरे को। then it is transferred to first trading account and second बैलेंस शीट। सबने लिख लिया? दर्शिका लिख लिया आपने? Yes, sir. चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो जी, अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और बातें आपसे डिस्कस करनी है। अब मैं जो बताऊंगा ना उसमें बहुत मजा आने वाला है, सीरियसली। उनको तो बहुत ज्यादा मजा आएगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सच्ची में। हाँ जी, अब है बेटा, अब है आर यू देयर? यस सर। बेटा अब आपसे बातें कर रहा हूं तो मेरी हेल्प करना, ठीक है ना? बेटा ये सीयूजीएस का क्या मतलब होता है? अब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीयूजीएस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीयूजीएस? सेल्स। सेल्स को सीयूजीएस बोलते हैं बेटा। सेल्स करने के लिए जितने
कॉस्ट लगी उसको। मैं ऐसा बोल दूं क्या, जो गुड्स हमने सेल किया उसकी कॉस्ट, हाँ जो गुड्स हमने सेल किया उसकी कॉस्ट इज कॉल्ड सीओजीएस। हमको पता है ये बात। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला बनाया सीओजीएस का, कभी ये फॉर्मूला सुना हो जिंदगी में? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, हालांकि डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है लेकिन मैं अभी क्वेश्चन इजी कर रहा हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा सुना है कभी? यस सर। सुना है। तो बेटा मैं सीओजीएस देखो इसी क्वेश्चन को निकालना चाहूं तो कितना आएगा, 50,000 प्लस 5 लाख माइनस 75,000, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा सीओजीएस कितना आएगा? कैलकुलेटर मेरे पास है, 550 माइनस 75,000 कितना आ रहा है? 4,75,000। अबे इसमें कोई डाउट है? नो सर। नहीं है। चलो मोहित, मोहित नहीं, दर्शिका आपसे बात करता हूँ। बेटा सीओजीएस वो 4,75,000 हो गया। अब सुनना सबके सब, और मैं एक बार कंप्लीट कर दूं कॉन्सेप्ट, अपने डाउट लिख लेना फिर एक साथ पूछना मेरे से, ठीक है ना? सीओजीएस 4,75,000 हो गया। दर्शिका ये फॉर्मूला Yes. सुना हो आपका? Yes, sir. चलो ठीक है। अब बेटा एक्चुअल में ये सीओजीएस आज तक हमने पता है क्या किया है? कैलकुलेट किया है। केवल क्या किया है? कैलकुलेट किया है। कभी ये सीओजीएस के नाम से एंट्री करी कभी आपने? No, sir. आज मैं आपको सीओजीएस की कुछ एंट्रियां सिखाना चाहता हूं जिस एंट्री में सीओजीएस का नाम आएगा। अच्छा दर्शिका ये बताओ, नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है? अरे आवाज Trading नहीं आनी चाहिए account. दर्शिका, नहीं मैं बंद कर दूं आपको। हाँ कहां जाता है? Trading account. ट्रेडिंग अकाउंट। ये बताओ ये ट्रेडिंग अकाउंट से क्रिएट होता है या ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होता है? Sir, close. क्लोज होता है डेफिनेटली। ट्रेडिंग टू Yes, sir. ओपनिंग स्टॉक परचेज अकाउंट भी किससे क्लोज होता है? Trading account. ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होता है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब अगर मैं ये एंट्री कर दूं, मैं क्या चाहता हूं कि साहब मैं ओपनिंग स्टॉक और परचेज को मैं ट्रेडिंग से बंद नहीं करना चाहता। आस्था, मोहित, अभय और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, आयुष, आदित्य, जो भी व्हाटएवर, इस चीज को बड़े मासूमियत से समझना, बहुत मजा आने वाला है सच्ची में। आज तक मैंने ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज को ट्रेडिंग से बंद किया। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा न करूं, मैं ऐसा न करूं। देवेश, जो मैं अब करा रहा हूं कंपनीज वही करती हैं। ये ट्रेडिंग वाला फंडा पुराना हो गया, ठीक है? हर कंपनी जो मैं अब करा रहा हूं वही करती है। समझ लिया आपने? वो मुझे पता है। मैंने क्या बोला कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज में ट्रेडिंग से बंद करता हूं। मैं चाहता हूं मैं इनको सीओजीएस से बंद करूं। अरे भाई सीओजीएस से कैसे? देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक की हेल्प से सीओजीएस आया। तो मैं एंट्री क्या करना चाहता हूं देखना, सीओजीएस अकाउंट डीआर टू ओपनिंग स्टॉक। मेरी इच्छा, मैं कुछ भी करूं, बस मेरा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। 50,000। दर्शिका इस एंट्री से ये बताओ ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया? Sir, close. क्लोज हो गया। एंड सीओजीएस अकाउंट क्या हो गया? Open. ओपन हो गया, मतलब क्रिएट हो गया। एक ही बात है, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं नॉर्मली एंट्री करता हूं ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक। मैंने नया नाम ले दिया सीओजीएस टू ओपनिंग स्टॉक। अब अगर मैं दूसरी एंट्री करना चाहूं तो मैं एक एंट्री और कर सकता हूं, देखना, सीओजीएस अकाउंट डीआर टू परचेज। कोई भी नहीं लिखेगा अभी। कितना? 5 लाख। इससे भी क्या हुआ? सीओजीएस अकाउंट क्रिएट हो गया, इंक्रीज हो गया। एक ही बात है, क्रिएट हो गया, इंक्रीज हो गया। और ये परचेज अकाउंट क्या हो गया आपका? क्लोज हो गया। अगर मैं दो एंट्री करता हूं तो अब आपका ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज आपके, दर्शिका रिप्लाई करना, पूरा करना। अगर मैं ये दो एंट्री करता हूं तो मेरा ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में
दर्शिका नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मैंने उन सबको कहाँ खत्म कर दिया? सीओजी से खत्म कर दिया। अब मैं एक तीसरी एंट्री करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? उससे पहले एक चीज वापस मैं पूछना चाहूंगा, ये मेरे को कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? आई टेकड़ीवाल जी बताएंगे। टेकड़ीवाल जी। यस सर। बेटा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका मतलब क्या होता है? ये माल मैंने खरीद लिया लेकिन बेचा नहीं। हाँ जरा मुझे बताना, ये 75,000 रुपए का सामान, 75,000 का गुड्स किस में से बचेगा? 50 में से या 5 लाख में से? 5 लाख में से। क्यों 50 में से क्यों नहीं बेच सकता? सर पहले आपने कहा था पहले अपन पिछले साल का माल बेचेंगे। बेटा मैंने नहीं कहा, झूठ बोले, पापा से पूछ लेना। ऐसे ही करते हैं, पहले पुराना हाँ माल मतलब चिपकाते हैं, पहले पुराना माल हाँ चिपकाते हैं और जो बचता है वो नए वाले गुड्स में से बचता है। दैट मीन हाँ आप इस 5 लाख में से 75,000 बचाओगे और बेचोगे कितना? 4,25,000 का। बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं, थोड़ी सी हार्ड है लेकिन सीखना आराम से। मैं 5 लाख का गुड्स खरीदा, 5 में से 75 का बच गया, इस 75,000 5 लाख में से बचेगा और 425 का मैं सेल कर दूंगा। इसको नया नाम दिया था हमने कोई, एडजस्टेड परचेज, और इसको हमने दिया था क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है? अरे भाई मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सीओजीएस में से बचा, तो मैं एक तीसरी एंट्री और कर दूंगा। कौन सी एंट्री कर दूंगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर। प्रियांशु आपने क्लास नहीं ली थी उस दिन, आप समझ लेना एक चीज। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू सीओजीएस कितने रुपए? 75,000। मैंने क्या किया? ओपनिंग स्टॉक बंद कर दिया, परचेज बंद कर दिया, लेकिन यहां पर मैंने सीओजीएस को तो रिड्यूस किया और क्या अकाउंट ओपन कर लिया? मैंने नया अकाउंट ओपन कर लिया। कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ओपन कर लिया। ये 3 एंट्रीज मैंने करी। किस लिए करी? मैं नहीं चाहता कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज मेरी बुक्स में नहीं रहे। मैं तो अब ये चाहता हूं कुछ ऐसा करूं कमाल कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये भी कहां आ जाए? ट्रेडिंग में आ जाए। तो वो कैसे आ सकता है? वो जादू हम देख रहे हैं आराम से। अब अगर मैं 3 एंट्री करूं और मुझे एक नया अकाउंट बनाना पड़ जाए, कौन सा? सीओजीएस। जिंदगी में कभी नहीं सीखा होगा आपने, कभी मोहित कभी नहीं सुना होगा ऐसा कुछ होता है क्या? सीओजीएस अकाउंट बनाऊं, तो सीओजीएस अकाउंट अगर मैं बनाता हूं तो उसकी मैं पोस्टिंग करता हूं तो क्या आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 50,000। टू परचेज 5 लाख। बाय क्लोजिंग स्टॉक 75,000। ये मैं सीओजीएस बना रहा हूं बिफोर ट्रायल बैलेंस। ये आ गया बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 4,25,000। नहीं 4 लाख कितना? 4,75,000। ऐसा करने से ओपनिंग स्टॉक खत्म हो गया, क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट हो गया और परचेज खत्म हो गया। अब अगर मुझे इस अकाउंट को बनाने के बाद, सीओजीएस वाले अकाउंट को बनाने के बाद अगर ट्रायल बैलेंस बनानी पड़े, तो सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस में क्या आता है? सभी लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस आता है। सभी लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो फिर उसके बाद पता है क्या आएगा? आपका सीओजीएस ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा कितना? 4,75,000। अरे सर ओपनिंग स्टॉक और परचेज क्यों नहीं आया? क्योंकि वो मैंने बुक से खत्म कर दिया। और यहां दूसरा नाम क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा कितना? 75,000। आराम से देखना, शांति से देखना। सर कुछ भी करो हमारे आंसर पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बिलीव करना, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। कैसे? जब हम नॉर्मल ट्रायल बैलेंस बनाई थी तो कितना आंसर आया था? देखो इनका टोटल, दर्शिका 550 आया था और इन दोनों टोटल भी कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है? 550 आ रहा है। अब देखना आगे की कहानी बताऊं। अब सुनो आगे की कहानी। मोहित ऐसा तो कुछ सुना होगा आपने कि जो चीज ट्रायल बैलेंस में होती है वो खाली एक जगह जाती है और जो ट्रायल बैलेंस में नहीं होती वो 2 जगह जाती है। मोहित सुना ऐसा कुछ? यस सर। तो अब पहले वाले केस में ये कहां कहां जा रहा था? ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। बट अगर मैं ऐसा ट्रायल बैलेंस बनाता हूं तो उस केस में आपका क्लोजिंग स्टॉक केवल कहां जाएगा?
बैलेंस शीट में जाएगा। अब मोहित आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे तो हमारे प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम उस चीज को भी प्रूव करते हैं कि हमारे प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलो प्रूव करने की कोशिश करते हैं एक बार आराम से। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं सर। कि मान लो इसमें सेल्स भी दे रखी है, सेल्स भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, मान लो 6 लाख की दे रखी है। ठीक है, 6 लाख की दे रखी है, अच्छी बात है। अब अगर हम सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें जो हम पहले बनाते तो उसमें कैसे बनाते, ये ऊपर बना रहा हूं, एक बार देख लो, इसको मिटा दूंगा, ये काम नहीं आएगी, ये प्रूव करने के लिए खाली। ट्रेडिंग अकाउंट बनाता तो कैसे बनाता, तू ओपनिंग स्टॉक कितना 50,000 टू परचेज 5 लाख, बाय सेल्स कितना 6 लाख, और बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 75,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आता 6,75,000 माइनस 550 कितना आता 1,25,000। कितना आता 1,25,000, ये आता ग्रोस प्रॉफिट आपका। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया सर हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है उससे भी 125 का आंसर आएगा क्या? हाँ एकदम 125 का आंसर आएगा। कैसे, जो प्रूव करते हैं, जो प्रूव करते हैं, इसमें भी मैं सेल्स उतनी ही लिख दूं, सेल्स कितने 6 लाख। अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, अब मैं क्या बना रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, तो ट्रेडिंग में क्या लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक लिख नहीं सकता, परचेज लिख नहीं सकता, क्या लिखूंगा खाली टू सीओजीएस कितनी 4,75,000। इस तरफ कितना आ जाएगा, बाय सेल्स कितना आ जाएगा 6 लाख आ जाएगा। और मजे की बात देखो, अब क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस में आ गया तो अभी खाली कहां जा रहा है, बैलेंस शीट में जा रहा है और कुछ आएगा नहीं। तो टू ग्रोस प्रॉफिट देखो कितना आएगा 1,25,000। मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने थोड़ा सा एंट्री को तोड़ा मरोड़ा, तो इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा कि ओपनिंग स्टॉक तो भाग गया ट्रायल बैलेंस से और आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ गया। ये मैं वापस समझाऊंगा, पहली बार में समझना थोड़ा सा क्रूशियल है, लेकिन 5-4% तो समझ में आया। अब मुझे ये तो समझ में आया मुझे पढ़ना क्या है, वापस समझो मैंने क्या किया, एक बार के लिए समझो। ये प्रूफ वगैरह तो हटा दें, आपके काम भी नहीं आएगा। ठीक है ना, हाँ जी। अब मैं एक बार वापस रिवीजन कर दूं, फिर खूब सारे डाउट्स हो बताना मेरे को। एकदम समराइज में, ट्रायल बैलेंस में आज तक मैं ओपनिंग स्टॉक लिखता आया हूं, ट्रायल बैलेंस में आज तक परचेज लिखता आया हूं, ट्रायल बैलेंस में मैं आज तक सेल्स लिखते आया हूं। ठीक है, एंड हमेशा क्लोजिंग स्टॉक अलग से मिला है, 75,000 अलग से मिला है। और हमने आज तक क्या सीखा है कि अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो वो ट्रेडिंग में चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है, अब मेरे को कुछ ऐसा करना है, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अच्छा मैं चाहता क्या हूं, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में आ जाए और साथ में ओपनिंग स्टॉक हट जाए। ओपनिंग स्टॉक कैसे हटेगा कि मैंने एक नया अकाउंट ओपन कर लिया, किस नाम से, सीओजीएस से, तो एंट्री करी सीओजीएस टू ओपनिंग स्टॉक। ये एंट्री करते ही सीओजीएस अकाउंट क्रिएट हो गया, ओपनिंग स्टॉक क्लोज हो गया। इसी तरीके से सीओजीएस अकाउंट में टू परचेज, इससे क्या हुआ कि आपका सीओजीएस अकाउंट बढ़ गया और परचेज भी खत्म हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में आए, और सीओजीएस तो आपका 4,75,000 ही है, यहाँ 550 आ गया, तो सीओजीएस में से जो नहीं बेचा वो मैंने क्लोजिंग स्टॉक के नाम से निकाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक टू सीओजीएस। ऐसा करते ही क्या हुआ कि आपका क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट भी क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने सीओजीएस अकाउंट बनाया इन 3 एंट्रीज की हेल्प से, टू ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, टू परचेज लिख दिया, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 75,000 और बाय बैलेंस सीडी 475 लिखा। आप क्वेश्चन ये बोल सकते हो कि सर ये बाय बैलेंस सीडी क्यों लिखा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं लिखा? वो बेटा मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी तक मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सीओजीएस को कंप्लीट करूंगा ना, तो डेफिनेटली सीओजीएस अकाउंट कहां ट्रांसफर होगा, सीओजीएस अकाउंट ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये बात मुझे समझ में आती है। अब बात करते हैं प्रूव करने की, सर इसको प्रूव करो। तो मैंने प्रूव करने के लिए क्या बोला, मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया,
सीओजीएस का बैलेंस लिख दिया 475 और क्लोजिंग स्टॉक जो क्रिएट हुआ था उसका बैलेंस लिख दिया, ठीक है। सेल्स सेम की सेम लिख दी। ओपनिंग स्टॉक और परचेज मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि परचेज अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया। सर कैसे क्लोज किया? अभी पहली एंट्री होती है परचेज टू कैश और मैंने दूसरी एंट्री क्या कर दी, सीओजीएस टू परचेज। ऐसा करने से आपका सीओजीएस अकाउंट क्रिएट हो गया और परचेज खत्म हो गया और मेरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। इस ट्रायल बैलेंस की मजे की बात ये हुई कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया और आपका ओपनिंग स्टॉक गायब हो गया, ठीक है जी। और ये फिर मैंने प्रूव भी कर दिया, वो बात की बात है। अब मैं ये समझा क्यों रहा हूं? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि एग्जाम में अगर बाय द वे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में मिल जाए तो पहली बात डरना मत, डरना मत, डरना मत। मतलब अरे बाप रे ये क्या आ गया, आज तक ही नहीं आया क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में, अब कैसे आ गया? तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है तो उसको सीधा कहां भेज दो, बैलेंस शीट में भेज दो। मैं प्रूव मैं कर चुका हूं कि कैसे आता है। दूसरी बात, अगर आज तक हमने एक चीज बहुत बार सुनी है, बहुत बार सुनी है, पता क्या सुनी है? कि अगर किसी भी चीज का ओपनिंग स्टॉक नहीं हो तो वो नई दुकान होती है। हमने ये सुना है कि सर ओपनिंग स्टॉक नहीं है मतलब दुकान नहीं है। नहीं, इस क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक नहीं है फिर भी ये दुकान क्या है, पुरानी है। तो ओपनिंग स्टॉक नहीं होने का मतलब कभी ये नहीं होता कि ये दुकान नहीं है। तीसरी बात, देवेश ये जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया है, आजकल सभी कंपनी इसी कॉन्सेप्ट से काम करती है, सभी कॉन्सेप्ट से काम करती है। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा है वो कभी काम नहीं आता। देवेश आपने 12th क्लास में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, P&L वगैरह? यस सर। तो उसमें याद हो आपको वो क्या लिखते थे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखते थे ना? तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो हुआ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या फिर क्या तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखते थे, या फिर वो क्या करते थे, मटेरियल की कॉस्ट लिखने के बाद एडजस्टेड स्टॉक लिखते थे। ध्यान हो तो आपको? देवेश ध्यान है क्या? एडजस्टेड मटेरियल्स तो नहीं पढ़ा। चलो कोई बात नहीं, फिर ये पढ़ा, ठीक है। अलग हर कंपनी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअल में एक छोटी सी बात और बता दूं फिर खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। एक छोटी सी बात है, जैसे डेप्रिसिएशन का एक वर्ड बात करते हैं। डेप्रिसिएशन हम बोलते हैं सर बताओ हम डेप्रिसिएशन किससे लगाओ? तो सर क्या बोलते हैं कि आप एसएलएम से भी लगा सकते हो, डब्ल्यूडीबी से भी लगा सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अकाउंट्स हमें क्या बोलते हैं, लग्जरी देता। लग्जरी मतलब आप इस तरीके से भी अकाउंट्स बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो। कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, तीनों तरीके सही है। वैसे ही हर कंपनी अपना ट्रायल बैलेंस, हर कंपनी अपने अकाउंट्स अलग अलग तरीके से बनाती है। हमें हर तरीका आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर हमें हर तरीका क्यों आना चाहिए? बिकॉज वी विल बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए और हम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो हमारे हिसाब से वो कंपनी काम नहीं करेगी, कंपनी के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। और कंपनी कौन सा तरीका इसमें लेती है वो अभी आपको नहीं पता। आपको नहीं पता आप कौन सी कंपनी में जॉब करने जाओगे, इसीलिए आपको हर तरीका आना चाहिए। खाली रटावानी समझ में आना चाहिए ताकि वहां दिक्कत नहीं आए। अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो जो भी पूछने इस कॉन्सेप्ट के अंदर। हाँ पूछना, मजा आएगा। बोलो। बोलो। हाँ आदित्य बोल, क्या पूछना है? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। निमिषा? निमिषा कुछ पूछना है आपको? नो सर। तो इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लो, ये पूरी थ्योरी कॉपी में लिख लो। मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं क्या लिखना है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बना लो, उसके बाद ये एंट्रीज कर लेना, उसके बाद ये सीओजीएस बना लेना, उसके बाद ये वापस रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस बना लेना, और उसके बाद ये 5 नंबर सीओजीएस कैलकुलेट करना सीख लेना। जल्दी से कंप्लीट कर लो इसको। सर हाँ बेटा उत्कर्ष बोल। सर जैसे अपने क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दिया। नहीं तो सर इससे क्लोजिंग अपने स्टॉक से सॉरी क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकाला है। अच्छा तो मतलब ये बैलेंस शीट में तो आएगा ही ना? ऑब्वियस आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। यस सर। ट्रेडिंग में नहीं आएगा। तो सर ठीक है ना, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ट्रेडिंग में क्यों नहीं आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा ट्रेडिंग के अंदर, इसलिए। ओके सर। ठीक है, और बोलो। सर हमने जो सीओजीएस अकाउंट बनाया ना, एक सेकंड बेटा, वो उसमें एक सेकंड प्रियांशी, एक सेकंड। हाँ बोल बेटा।
सर सीओजीएस अकाउंट बनाया, उसमें अपन ने क्लोजिंग स्टॉक डाला, उसके बाद वापस से जो अपना ट्रायल बैलेंस बना उसमें भी क्लोजिंग स्टॉक शो किया है। मुझे समझ नहीं आया। आराम से बेटा। चलो मैं ये लास्ट वाला पॉइंट, चलो मैं इस तरफ लिख देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअल में आपने सीओजीएस अकाउंट बनाया, इसके बाद आपको एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा। उस वक्त क्या बनाना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट और बनाना पड़ेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक की आपने एंट्री पता है क्या करी थी? आपने एंट्री करी थी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट दिया टू सीओजीएस 75,000। क्या एंट्री करी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट दिया टू सीओजीएस। आपने एंट्री करी, इससे पोस्टिंग ये करनी पड़ेगी, और यहाँ क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सीडी 75,000। तो बेटा जो ट्रायल बैलेंस पे आया ना वो ये वाला है, बाय बैलेंस सीडी वाला है, ये वाला नहीं आया। ये तो सीओजीएस के लिए है। क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट भी तो क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है? तो क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस बचेगा ना वो आपके सीओजीएस में जाएगा, उसमें ट्रायल बैलेंस में जाएगा। अब बोलो प्रियांशी क्या पूछना है वापस? सर जो फर्स्ट मेथड था उसमें आपने बताया था कि अपन बाद में कैलकुलेट करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद कैलकुलेट होता है क्लोजिंग स्टॉक, बट इस केस में अपन पहले ही कर लेते हैं। हाँ सही है। ठीक है। और हाँ बोलो, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये पूछ रहे हो क्या? नहीं सर, आगे समझ आ गया ना, ठीक है। अच्छा हाँ। जब वो मेथड बताया था तो उस हिसाब से बातें करी थी, ये मेथड बताया था इस हिसाब से बातें करी थी। वैसे सबको पता होता है, प्रैक्टिकली मैं मेरी दुकान की बात करूं तो मेरी दुकान में कितना गुड्स पड़ा है वो मुझे हर वक्त पता होगा। एनी टाइम आई कैन कैलकुलेट माई स्टॉक, एनी टाइम आई कैन कैलकुलेट। तो वो ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज मुझे एजम्पशंस माननी पड़ती है, बाकी सब चीजें ठीक है कि प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी सी थ्योरेटिकल लाइफ से थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है ना? कंप्लीट करो इसको और पूछो जो पूछना है, पूछोगे तो मजा आएगा मेरे को। सर हाँ नवदीप, आपने पिछले वाले में बोला था कि अपन क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं। हाँ अपन ग्रॉस प्रॉफिट भी तो ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं। हाँ नवदीप, थोड़ा सा गलत, हम थोड़ा सा गलत है। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, हकीकत बताऊं, हकीकत एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट से, हकीकत बता रहा हूं, ये याद मत करना, खाली समझना, याद मत करना, केवल समझना। हकीकत में ट्रेडिंग अकाउंट से न तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है न क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होता है। क्यों सर? ये तो ट्रेडिंग अकाउंट तो इसलिए बनाते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे कि बात करूं मैं आपकी बात, आपके तो शायद दुकान नहीं है, आपके फादर अकाउंट से काम करते हैं। आप में से किसी ने कोई भी ब्रांड की एजेंसी ले रखी है? जैसे कि लिवाइस, रेमंड, कोई भी शूज, रेंगलर वगैरह कुछ भी, किसी ने एजेंसी ले रखी है किसी घर वालों ने? यस सर, रेमंड। प्रियांश जी आपके घर पे वालों ने ले रखी है, आपके आपने शायद उसका डीलरशिप ले रखा है। तो रेमंड वालों ने आपको क्या बोल रखा है, शायद जो मैं समझता हूँ, रेमंड में ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं पता, उन्होंने क्या बोल रखा है कि हमारी जितनी कॉस्ट पड़े ना, कस्टमर को 20% प्रॉफिट जोड़कर आप सेल आउट करोगे, फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, इससे कम भी नहीं ले सकते। ऐसा कुछ है क्या प्रियांश? अगर आपने थोड़ा इंटरेस्ट लेते हो घर पे तो हाँ सर। ऐसा हाँ होता सर है, है। ऐसा होता है। इसका मतलब हाँ अगर सर। मैं 1 लाख का गुड्स बेचूं तो क्या मुझे पता होगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ऑब्वियस पता होगा भाई, ऑब्वियस पता होगा कि एक कंपनी जो बोलती है साहब हम, और हर कंपनी बोलती है जो अच्छी कंपनी है कि हम इस प्रॉफिट परसेंटेज में काम करते हैं, तो उन्होंने बोला कि साहब हम अगर 5 लाख का गुड्स बेचेंगे, 10% प्रॉफिट कमाएंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 50,000 होगा। पहली बात तो नवदीप, पहली बात तो ये कि ग्रॉस प्रॉफिट हम हमारे यहाँ कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमारी थ्योरेटिकल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है, इसलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात, हर कंपनी को, हर बंदे को पता होता है कि उसकी शॉप पर कितना गुड्स पड़ा है, दैट इज ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना? तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब आपका आंसर दे दूं कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम थ्योरेटिकल लाइफ की बात कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकल लाइफ की बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, और हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? तो सिचुएशन टू सिचुएशन वरी करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और बोलो। सर ये जो नया ट्रायल बैलेंस है, उससे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे,
ये जो नया ट्रायल बैलेंस हाँ, है उससे हम लोग वो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, लेकिन कैसा बनेगा वो देखो, अजीब सा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। कैसा बनेगा देखो, चेक करो, वो ऐसा बनेगा, उसमें ना ओपनिंग स्टॉक आएगा, ना परचेज आएगा, ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्या जाएगा उनकी सबकी जगह? सीओजेस आ जाएगा। क्या क्या जाएगा? सीओजेस आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, सीओजेस आ जाएगा। भी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, इन तीनों की जगह तो मैंने क्या यूज में ले लिया? सीओजी यूज में ले लिया, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। और बोलो, सबने लिख लिया? ये किसी का लिखना बाकी है तो बोलो भी। खुशी लिख लिया? लिख लिया भैया। लिख लिया। शिल्पा लिख लिया? शिल्पा लिख लिया? बोलते भी नहीं ना। निमिषा निमिषा लिख लिया? निमिषा लिख लिया? लिख रहे हो अभी? मोहित लिख लिया? हाँ सर हो गया है। हो गया? यस सर, हो गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया मोहित ये कॉन्सेप्ट? यस सर। चलो ठीक है, अब एक नया का दो।